એક્ઝામ ચાલે છે બધાની? ચાલે છે કે બંધ થઈ ગઈ? હા, કેવા ગયા એક્ઝામ? કેવી ગઈ એક્ઝામ? કેવી ગઈ બધાની? અરે નેક્સ્ટ વીક થી છે. વર્લ્ડ કપ જોતા નહીં? હા, એ તો તમારી વિકેટ પડી જશે, બીજાની ખબર નહીં. ઓ ગઈકાલે ઇન્ડિયાની મેચ હતી એવું કંઈક હતું. હા, વરસાદ પડ્યો. શું લાગે છે કેટલા જણા આવશે? આપણે 4 રાખીએ. 4 એક થઈ ગયું એટલે બીજા 3 એડિશન. શું છે બાકી? હા, શું નામ છે એનું? બહુ જૂની ન્યૂઝ છે, બરાબર. હા, સો આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર. આ ફ્રેન્ડ છે ના તો હતી, સોરી. હા, સો બીજા. હા, ન્યૂઝીલેન્ડિયા શું છે? ઝીલેન્ડિયા. હા ભાઈ, દેર ઇઝ ધીસ ન્યૂઝ વિચ ઇઝ વેરી ઓલ્ડ, થોડો વાસી છે, ફ્રીઝમાંથી બહાર આવ્યું લાગે છે કે દેર ઇઝ અ 8th કોન્ટિનેન્ટ કોલ ઝીલેન્ડિયા. એ તમે બ્લેક ટી શર્ટ આગળ આવી જાઓ. હા, જલ્દી આગળ આવી જાઓ. એટલું બધું આગળ નથી જવાનું તો આગળ કોને કહેવાય? થોડું જ્યોગ્રાફી ભણાવી દો. બેઝિક એવું છે, once upon a time there was only one continent and only one ocean. one continent નું નામ શું હતું? Wrong. Pangea નામ સુના है? There was a supercontinent called Pangea and a super ocean called Panthalassa. Okay. પછી it broke over a period of time. 2 बड़े बड़े टुकड़े हुए. एक है लॉरेशिया बना, दूसरा बना गोंडवाना. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड्स. ठीक है. इंडिया गोंडवाना में कौन कौन था बैठा हुआ? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ये सब एक ही चीज के पार्ट हुआ करते थे. अब क्या है, अलग अलग. इतना याद रख सकते हो तो रखना. पैंथालासा, पेंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना. बस बात करो. इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना. ठीक है. आज भी जो डेक्कन क्रेप्स कहते हैं, डेक्कन जो रीजन है, इट इज कंसिडर एज द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड स्टेबल पार्ट इन द वर्ल्ड. डेक्कन का जो पेनिनसुलर रीजन है जियोलॉजिकली वो सबसे पुराना माना जाता है. ठीक है. इट्स द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल. भूकंप नीचे नहीं आता है. सुना है कभी कि बैंगलोर में भूकंप आया, हैदराबाद में भूकंप आया? नहीं सुना होगा, बहुत कम सुना होगा. बहुत स्टेबल है वो लैंड मास. और नॉर्थ गुजरात में तो कभी कभी आता जाता रहता है, बैठे हो. ठीक है. वाई? दैट इज द न्यूएस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. सबसे जो लास्ट में बना था वो कौन बना था? हिमालय रेंजेस. इसलिए वो पार्ट काफी अनस्टेबल है. ठीक है. फिर MP 7th and Bihar 2nd टाइगर रिजर्व. मतलब वो तो नंबर ऑफ टाइगर्स में होगा या टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहे हो? टाइगर रिजर्व में पढ़ा चुका हूँ पहले. ठीक है. टोटल कितने हैं, कब शुरू हुए? 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया था? प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है. अभी 50 वाला हैप्पी बर्थडे गाया. ठीक है. तो हमारे फोटोजेनिक प्राइम मिनिस्टर भी गए थे. कहाँ गए थे फोटो खिंचवाने? कर्नाटक में कौन सी जगह गए थे? ये सब पढ़ाया है, प्लीज पढ़ो, क्योंकि उन्होंने पूरा रिपोर्ट लॉन्च किया था जिसमें हमने पढ़ा था कहाँ पे ज्यादा टाइगर है. एक टाइगर दिवाली में भी आने वाला है. आने वाला है कि नहीं आने वाला है? आने वाला है. ठीक है.
फिर और कुछ? World second largest temple at US. वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, Temple. हाँ टेम्पल, टेम्पल, हाँ ठीक है, बनते हैं, बन रहे हैं, बनाते रहेंगे, ठीक है। जिसको इच्छा है जाओ मौज करो, ठीक है। कहाँ पे बनने वाला है? US. हाँ लेकिन कहाँ पे? न्यू जर्सी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। 19th edition of Youth Abhyas India US. युद्ध अभ्यास किसके बीच में एक्सरसाइज है? India. इंडिया यूएसए। देखो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में एक बात याद रखना, वी ऑल्सो हैव अ डिफरेंट एक्सरसाइज जो स्पेशल फोर्सेस करती है, समझ रहे हो? एक है जिसमें नॉर्मल आर्मी जाती है, उस एक्सरसाइज का नाम अलग है, और एक जो होती है जिसमें यूएस की स्पेशल फोर्सेस और हमारी स्पेशल फोर्सेस जाती है, उसका नाम अलग है। कौन सा एडिशन है? 19। युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ? मैंने एक्सरसाइज में 3 चीज पढ़ने को बोली थी, किसके बीच में हो रही है? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। कौन से नंबर का एडिशन है और कहाँ पे हुआ, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, Cartography museum. कार्टोग्राफी का मतलब क्या है पहले वो तो बताओ। मैं कार्टोग्राफी पता है किसके लिए पूछ रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है जो पढ़ाया हुआ। कार्टोग्राफी मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था, व्हेन आई टॉट यू अबाउट कार्टोसैट, याद है? मैंने नहीं याद होगा, 2 चीज़ें मैंने पढ़ाई थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट आदित्य L1। मैंने तब बोला था आपको आदित्य L1 क्या है? इट इज़ अ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, लेकिन किसके लिए है? किसके लिए? सन के लिए। इन द सेम वे हमने एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी ऑलरेडी लॉन्च की थी जिसका नाम क्या है? कार्टोसैट, ठीक है। वो क्या करता है? मैपिंग के लिए, मैप्स बनाने के लिए हम यूज कर। कार्टोग्राफी बेसिकली मींस मैप्स बनाना, ठीक है। एक बे कितना है? बे, हाँ हाँ। Noon 3 launched by Iran. कौन कौन Noon 3. है क्या? हाँ देखो, शायद मिसाइल होगी या कुछ सैटेलाइट वगैरह होगा। एक बात याद रखना, पाकिस्तान के अलावा इग्नोर कर सकते हो, तो पाकिस्तान जब मिसाइल लॉन्च करता है तब क्वेश्चन पूछ लेते हैं शाहीन किसने लॉन्च किया, ठीक है, ऐसा सब पूछ लेते हैं। तो ईरान, सऊदी अरेबिया को हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। First female speaker of Odisha. वो कर ले. हाँ हाँ डेफिनेटली, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ ओडिशा कौन है? Pramila Malik. Pramila Malik. પ્રમીલાબેન, બરાબર. પ્રમીલાબેન, આપણે પ્રમીલાબેન ગુજરાતી નામ લાગે છે વધારે, બરાબર. પ્રમીલા મલિક સ્પીકર, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, लग रहा है कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। एशियन गेम्स बहुत सारे मेडल्स है, बहुत सारे मतलब कुछ 15-20 है, मतलब बहुत सारे कह रहा हूँ, ठीक है। देख लेंगे लास्ट में, कंपाइलेशन आते हैं वो देखने के, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस कह रहा हूँ, जब एग्जाम आती है उसके 1 महीने पहले डाउनलोड एनी कंपाइलेशन ऑनलाइन फॉर 2-3 टाइप ऑफ न्यूज़। कौन सी टाइप के न्यूज़ होते हैं? पर्सन इन अपॉइंटमेंट, क्यों? वो कभी भी चेंज हो जाते हैं, तो जो लेटेस्ट होता है वो पढ़ लो इसके लिए, ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा जो अवार्ड्स किसको मिले होते हैं वो वाला न्यूज़, ताकि आपको याद रहे, वरना आप क्या है फिर भूल जाएंगे हम, ठीक है। तो नवंबर में मेरे हिसाब से आपको ये सब एक्सरसाइज करनी चाहिए ऐसे न्यूज़ के लिए, ठीक है। Sir, Air Force received DO 228 by HAL. कौन सा डीओ? डीओ 228 by HAL. वो मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मुझे नहीं पता, ये बाकी सब तो पढ़ा है, ठीक है। देखते हैं। अंजार नाना सर 8 आया था. 12. अच्छा, એક ડઝન લોગ આયા. હા તો પછી મને તમારા ઉપર પૂરેપૂરો ભરોસો હોય, બરાબર.
चलो भाई चालू करो, पेन काढ़ो। ना ना जोड़े जोड़े नहीं, बंटी बबली अलग अलग। देखो, लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, हाँ अभी सब करेंगे, अभी शुरू मत करो। ठीक है, अब मेरे को बोलने दो यार। आपको मैंने पूरा 10 मिनट देता हूँ कि आप बताओ मुझे, अभी मेरी बारी। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टोरी क्या था। वी गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कैसे बोलूँ आदि चीज़ों को, ठीक है। ये टाइम के बारे में बात करना मतलब खतरों के खिलाड़ी जैसा है, ठीक है, आज के ज़माने में। हैं ना ना सांभળી तो लेसे नहीं बराबर है, बिकॉज हाँ कर लो बंद कर लो, बदा फोन बंद कर लो। पहले परफॉर्मेंस समझते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु रन्स मैराथन, आप मैराथन नहीं देखते होंगे, ठीक है, मैं देखता हूँ, मजा आता है। मैं वो 2 घंटे देखता हूँ आराम से बैठ के, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें समझने जैसी है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैराथन जो अभी जीता बर्लिन का, नाम क्या है, इज़ अ वेरी फेमस मैराथन रनर, कीपोजी, ठीक है। सो ही रैन 42 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। कितने घंटे में? 2 घंटे, 2 घंटा 1-2 मिनट ऊपर। लेकिन अगर कोई इंसान फिजिकली चैलेंज्ड हो, वो मान लो 3 घंटे में दौड़ लेगा, हु इज अ बेटर रनर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड ऑन द सिचुएशंस इन विच यू आर प्लेस्ड, आपको जिस चीज में रखते हैं उसमें। सो 1947 की बात करता हूँ, तो उस टाइम क्या सिचुएशंस था? न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, कॉम्युनल राइट्स फ्री, नो मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में तब कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता था। अभी मुझे कहना मत टाटा बाटा, हाँ मतलब 5 कंपनी तो होगी ही कहीं पे भी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर 0, लिटरेसी ऑफ इंडिया 3-4-6% जितना लिखना है लिख लो, ठीक है। खाना भी नहीं था, कुछ नहीं था। सो बेसिकली वी वर सफरिंग दिस प्रॉब्लम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्टोरी गोज इट, we used to ask grains from western countries, so they used to send us PL480I. ये क्या है? It is a type of wheat which is fed to pigs in USA, ठीक है। सो ऐसा सब चलता रहा, लेकिन फिर कुछ लोग थे जिनकी हम तारीफ आज के ज़माने में कम करते हैं, उन्होंने सोचा दैट वी नीड टू ब्रिंग आउट सम रिवॉल्यूशन हियर so that we will become self-sufficient in this area, ठीक है। तो ऐसे पहले शुरू हुई इन मिड एंड 60s, 1960s से शुरुआत हुई, that we need to get hybrid varieties of grains, जिसकी yield क्या है? बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाई yield varieties, ये आपको 11th-12th में मेरे ख्याल से आता है, ठीक है, हाँ। सो वो आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, विद इन फ्यू ईयर्स वी वर सरप्लस इन ग्रीन प्रोडक्शन, तब से आज भी है, ठीक है। द पर्सन हु लेड दिस इनिशिएटिव इन इंडिया इज MS स्वामीनाथन, ठीक है। मतलब अंकल बहुत ज्यादा जिए हैं, 98 ईयर्स, ठीक है, और वो अभी रिसेंटली चल बसे हैं। लिखो MS स्वामीनाथन, ठीक है। आपको उनकी डॉटर क्या है वो पता है? क्योंकि आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा उनके बारे में, लेकिन शायद अभी आपको याद ना आए। यस,
वेरी इंपॉर्टेंट नेम, सुना तो होगा अगर आप थोड़ा बहुत पूछो। और एम एस स्वामीनाथन का नाम लिख लो, मानकोबू स्वामीनाथन, मानकोबू संबाशिवम स्वामीनाथन। સંબાશિવન, અરે આટલું નહીં ખબર પડતી, સંબા SMBA C1 SIVN। व्हीट एंड राइस की हाई यील्ड वैरायटी ही प्लांटेड। चुपचाप लिखो, बहुत ज्यादा लिखना है, आगे लिखो। नाउ ही कोलैबोरेटेड विद द पर्सन ही इज क्रेडिटेड एज ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड। नाम क्या है? इसो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। He was also a Director General, DG, इतना ही लिखना, DG of International Rice Research Institute, IRRI। कहां पे हेडक्वार्टर है? फिलीपाइंस में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम से क्या पता चलता है? द इंस्टीट्यूट इज सोलिडली डेडिकेटेड टू डेवलप राइस क्वालिटीज, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप एज अ डीजी एट दिस प्लेस, ही वॉज गिवन फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज in 1987। World Food Prize in 1987. It is the highest honors in the field of agriculture. UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। UN ऐसा का ऐसा ही लिखना, एनवायरमेंट का EM भी लिखना, प्रोग्राम का प्रो लिखना। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम has called him the father of economic ecology, father of economic ecology। देखो, अंकल को पद्मश्री मिला है, हाँ मिला है, ये सुन लेना, लिखने का जरूरत नहीं है। पद्म भूषण मिला है, हाँ मिला है। उसका ऊपर कौन आता है? विभूषण, हाँ मिला है, ठीक है। दैट मीन्स ये सब कुछ मिला है। एक अवार्ड याद करने के लिए लिख सकते हो, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, वो भी मिला है अंकल को। ये बड़े बड़े अवार्ड पढ़ा रहा हूँ, वैसे उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम का भी एक अवार्ड मिला है। फिर शांति स्वरूप भटनागर करके, मतलब अभी वो आपको कभी और पढ़ाऊंगा, वो अवार्ड भी मिला है, ठीक है। चलो आगे लिखो। He also served as a teacher at IARI, very important institution, Indian Agriculture Research Institute, IARI, and a DG at ICAR, Indian Council of Agriculture Research। Indian Agriculture Research Institute। ICAR, Indian Council of Agriculture Research। देखो, कल उस इंसान का बर्थडे है जिसको आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, ठीक है। हाँ,
लेकिन ऐसा क्या है, लिखना है आप जो भी है, सच्चाई एक ही है, वो भाई भाई है, ठीक है। एक और चीज लिखो, ही अलॉन्ग विद गांधी एंड टागोर, ही अलॉन्ग विद गांधी एंड टागोर in 1999 were on the list of Times 20 most influential Asians in 20th century। 20वीं सदी के टाइम्स, जो टाइम्स का लिस्ट है, 20 influential Asians, ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ सुनने के लिए समझ लो क्रिटिसिज्म क्या है। नथिंग इज फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म, कितना भी अच्छा काम करो या बुरा काम करो, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम दैट द इश्यू विथ दिस रिवॉल्यूशन वॉज दैट दिस वेर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स चाहिए। ये कचरा जितना डालोगे तो आपकी इकोलॉजी, जो सॉइल की इकोलॉजी है, उसको हार्म डेफिनेटली हुआ है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस हाई यील्ड वेराइटीज, मोर यील्ड, समझ रहे हो, तो बेचारा किसान क्या उगाएगा, व्हीट, राइस या और कुछ, जिसमें यील्ड ज्यादा होगी वही आप प्रोड्यूस करोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उससे क्या हो गया, द मेजर लैंडस्केप ऑफ एग्रीकल्चर वॉज डोमिनेटेड बाय व्हीट एंड राइस। सो पीपल स्टार्टेड अबेंडिंग, पीपल एज इन फार्मर्स, अदर क्रॉप्स फॉर द फेवर ऑफ व्हीट एंड राइस। प्रॉब्लम क्या हो गया, आज की डेट में वी हैव अबंडेंस ऑफ व्हीट एंड राइस, लेकिन अगर आप देखोगे वी नीड टू इम्पोर्ट सो मच ऑयल, पाम ऑयल, जो रोज का हमारा इतना कंजप्शन है बाहर से। वी स्टार्टेड मिलेट्स, जो होते हैं वो तो हम खाते ही नहीं है, जो सबसे काम के हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इट क्रिएटेड सम काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। लेकिन फिर जो मैंने वापस कहा था कि आपका सिचुएशन क्या है, मुझे थोड़ी ना पता था। मुझे उस समय में जो मेरा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हो तो रिवॉल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह एक और भाई का रिवॉल्यूशन भी पढ़ लेना, अपना घर का, अमूल वाला, ठीक है। ठीक है, अमूल वाला देख लेना, वर्गीस कुरियन भाई को, ठीक है। मिल्क डे मैंने पढ़ाया था नवंबर या तब मैंने उनके बारे में भी पढ़ाया था, ठीक है। और इनकी डॉटर क्या है, बहुत बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, सौम्या स्वामीनाथन, नाम सुना है? कोविड के टाइम पे आंटी सबसे हर एक दिन न्यूज में आते थे। शी इज एट अ वेरी हाई पोस्ट इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो पापा के जैसे बेटी भी खतरनाक है, एकदम जोरदार काम करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट लिखो। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और न्यूज़ है, ये अभी वैसे तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डाला है उनकी वेबसाइट पे, सो आई थिंक इट इज़ ट्रू, वरना ऐसे ही बेवकूफ़ी कोई नहीं करता। लेकिन अभी इतना यूके की साइड से कंफर्मेशन मुझे नहीं दिखता है, उतना पता नहीं, लेकिन आएगा तो सही। देखो भाई, छत्रपति शिवाजी का स्टोरी क्या है, ही वॉज अ वेरी स्मॉल चीफ्टेन। चीफ्टेन मतलब वो, ये पहले के ज़माने की 555 प्रिंसली स्टेट जो थे, उसमें से 300 से ज़्यादा पता है कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? सौराष्ट्र में। पूरे इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट थे? 555। उसमें 300 से ज़्यादा, अभी 300 नहीं है, 2 समथिंग है, लेकिन मैं अभी थोड़ी एग्जैक्ट, वो कहाँ पे थे? सौराष्ट्र में। बेसिकली क्या होता था, 5 गांव किसी को लिख के देते थे ना कोई राजा, तो वो उसका राजा कह सकते, उसकी जमीन है तो
ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन था। सो शिवाजी महाराज भी ऐसे थे। अगर आप वो जगह देखो महाराष्ट्र वाला पार्ट, तो यू आर कंटेस्टिंग टू पावर्स। वन इज बीजापुर, जो कहाँ पे बेस्ड है, गोवा में, गोवा साइड कह रहा हूँ, बीजापुर इट्स अ सल्तनत। और उसके ऊपर जाओ तो कौन बैठता है, मुगल भाई बैठते हैं, ठीक है। He started winning from a very small age some key forts. Problem is all these forts are on strategic location of trade and commerce. You control these forts, you are controlling the trade and commerce, ठीक है। फिर जैसे जैसे पावर आता है, इन्फ्लुएंस बढ़ता है, योर नेक्स्ट डोर नेबर, चाहे वो कोई भी हो, मेरा तो वही मानना है, वो आपका क्या बन जाता है, दुश्मन। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, आई विल ग्रो, तो नेक्स्ट पर्सन इज ऑलवेज माय एनिमी। डेक्कन सुल्तान, सो ही केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद बीजापुर सुल्तानेट, और बीजापुर सुल्तानेट का बहुत ही फेमस गवर्नर था, मिलिट्री गवर्नर अफजल खान। अभी ये लिखो, बीजापुर गवर्नर, मिलिट्री गवर्नर अफजल खान, ठीक है। He called शिवाजी महाराज मांडवाली करने के लिए। मांडवाली मतलब कि भाई सब कुछ खत्म करो, अपने क्या है, बात समाप्त कर देते हैं, हाँ, ट्रूस करते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्कीम देने वाला था शिवाजी महाराज को। वो ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू कैप्चर शिवाजी, बट शिवाजी महाराज वेंट देयर विद अ वेरी फेमस थिंग, वाघनख। वाघनख क्या है बेसिकली, ऐसा वो, ये सब ऐसा वायलेंस का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है और यहाँ पे बहुत पॉइंटेड होता है, ठीक है। सो ही किल्ड अफजल खान, ठीक है। ही किल्ड अफजल खान विथ अ वाघनख, ठीक है। टू किल अफजल खान, he used this वाघनख, टाइगर क्लॉज इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है भाई। कब हुआ ये कांड, 1659 में, ठीक है, 1659 में। और जैसा कि एक सौभाग्य की एक बात, ये चीज आपको कहां पे लगती है, किसके पास होगी, यूके के पास, लिखो, ठीक है। यूके के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम के अंदर है, ठीक है। कहां पे है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के अंदर। अभी सिचुएशन ऐसा है कि अभी नवंबर में शिवाजी महाराज के कोरोनेशन का 350 एनिवर्सरी है। कितना, 350, ठीक है। और फिर अगले साल इलेक्शन भी आ रहे हैं, ठीक है। सो हमने क्या डिसाइड किया, डिप्लोमेसी की है, कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं इसे, कि इस नग को लाएंगे और इधर जो शिवाजी संग्रहालय है, म्यूजियम इन बॉम्बे, वहाँ पे उसको लोगों के लिए रखेंगे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स, लिखो। हाँ, वही सब कुछ कनेक्टेड है, हम बने तुम बने, ऐसा सब कुछ। तलवार भी चाहिए, नाखून भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको, ठीक है। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ यूके का, मैं बोला सब कुछ ले जाओ तुम लोग, ठीक है। जस्ट अग्री टू माई सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, दे कैन डू बिजनेस इवन आउट ऑफ दिस, अगर उनका वो दिमाग है आज के ज़माने में, जो उनका पहले हुआ करता था एक ज़माने में। मैं बोलूँ सब ले जाओ, मेरा रख के क्या करूँगा, ले जाओ, बट देन इफ आई एम गिविंग यू समथिंग, आई वांट समथिंग, इससे भी वो लोग बिजनेस कर सकते हैं अगर उनका ऐसा दिमाग हो तो, पहले के ज़माने जैसा। 350th एनिवर्सरी है नवंबर में, सो दे विल ब्रिंग बैक दिस क्लॉज फॉर 3 years। 3 साल के बाद वापस कहाँ पे जाएगा, यूके। और ये जो किलिंग हुआ था वो कहां पे हुआ था, प्रतापगढ़ फोर्ट,
प्रतापगढ़ फोर्ट। कहां पे रखेंगे इसे प्लीज लिखो। एक्चुअली 4 जगह है तो मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। मतलब ये 3 साल में उसको 4 अलग अलग जगह पे रखने वाले हम लोग, ठीक है। केक कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। तो फिर उस तरह से हाँ। इतना काफी है कि और ज्यादा लिखना है? मैंने एक जगह पे पढ़ा था, वो लिखा है लेकिन यहाँ पे मुझे अभी मिल नहीं रहा कि ये पहुंचा कैसे वहां पे। बेसिकली देयर वाज सम जनरल हु ब्रिटिश पर्सन हु बॉट दिस और अक्वायर्ड दिस हियर एंड देन ही डोनेटेड देयर। वो मुझे अभी कहीं पे आगे मैं पढ़ाऊंगा, आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कि वहां पे पहुंचा कैसे, ठीक है। अभी ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिवाजी महाराज पूरे साल काफी न्यूज में रहे हैं। हमें उनकी 2 तलवार भी चाहिए थी। तलवार के बारे में भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था। सेरिमोनियल स्वॉर्ड अलग होती है, असली मारामारी करने के लिए अलग होती है ठीक है। स्वॉर्ड का नाम क्या था? वेरी गुड, मैंने तब पढ़ाया था, मुझे अभी भी याद है। चलो होमवर्क लिखो, जो नहीं आएगा ना वो होमवर्क लिखो। 2 थी, पहले लिखो। What is the name of the ceremonial sword which we are planning to get back from भवानी? आपको याद आया? आई एम इम्प्रेस्ड। बट मैंने 2-3 स्वॉर्ड के बारे में पढ़ाया था। वन वॉज भवानी और एक 2 और थी। जगदम्बा, जगदम्बा, दैट वॉज द स्वॉर्ड, ठीक है। और इसलिए शिवाजी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ये कल्चर बल्चर सब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। वी शुड नो ओवर हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री नो कर लेना, ठीक है। सेरेमोनी कौन सी? वो मैं क्यों बताऊँ, वो आप लोग ढूंढो। 2 तलवार के नाम तो बता दिए, अभी क्यों बताऊँ मैं। मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक सवाल आपको पूछूं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँ, उससे अच्छा मेरे को पूछना ही नहीं है, ठीक है। चलो, रिसेंटली हमने ऐसा पढ़ा था दैट टाटा मेड अ मेजर डील विथ विच कंपनी? टाटा एयरलाइंस, एयरबस। लिखो। Air India acquires its first Airbus. Very good. A350-900. Through 900, 350-900. ठीक है। और टाटा और एयरबस मिलके कौन सा एयरक्राफ्ट बना रहे हैं वडोदरा में? C295। वो भी किससे है? एयरबस। एयरबस कहाँ की कंपनी है? इट्स अ यूरोपियन कंपनी। कंपनी, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ चलो, वेरी गुड। શું છે વડોદરામાં? એ લોકો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે ભણ્યા હતા મિલિટરી એરક્રાફ્ટ। આ એર ઇન્ડિયા મિલિટરી તો છે નહીં। એર ઇન્ડિયા જે એરબસ 350 લીધા છે, તમે જોયા હશે, દે આર કમર્શિયલ એરલાઇન્સ। બટ આ જ એરબસ કંપની જોડે ટાટા વડોદરામાં જે પ્લેન્સ બનાવે છે, ધોઝ આર મિલિટરી પ્લેન્સ, ठीक है। चलो आगे लिखो। एक भाई साहब का नाम हमने पढ़ा था, वापस से सिर्फ याद करवाने के लिए कह रहा हूं। हु इज द इंडियन ओरिजिन पर्सन फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी हु इज वेरी हाईली रेटेड राइट नाउ इन अमेरिकन? विवेक रामास्वामी। लिखने ना, ठीक है।
आगे गांधी बापू के बारे में कब पढ़ना है? आज पढ़ना है? हाँ कि नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक माइट बी। हाँ हाँ काले बर्थडे है भाई, 2 अक्टूबर है जब बापू नो बर्थडे है। चलो आगे लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। आप लोग तो न्यूज नहीं देखते होंगे, लेकिन बहुत बवाल चल रहा है। किधर चल रहा है? कर्नाटक है, तमिलनाडु। सालों से चल रहा है, मतलब मेरे पापा जब छोटे थे, एकदम छोटे, तब से चलता है। वो कहते हैं ना कि बेटा ये तो वो चलता रहता है, मैं छोटा था तब से चलता है, ठीक है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट लिखो। हाँ, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। नाम से क्या पता चलता है, क्या है क्या ये चीज? स्टेट्स तो बना सकते हो आप लोग, आर्टिकल 3 अमेंड करो, स्टेट क्या है बन गया। लेकिन नदी का तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो चलता रहता है सिस्टम। जब भी स्टेट बनेगा पानी का झगड़ा होगा, है कि नहीं? जमीन का झगड़ा होता है तो पानी का भी होगा, ठीक है। सो आज के ज़माने के जैसे उस ज़माने के लोग भी बहुत होशियार थे। मैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज भी तो बहुत होशियार है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस ज़माने में थे जो भी लोग कम होशियार, कम होशियार, तो उनको ये सब पता था कि ये सब झगड़ा होने वाला है। सो दे एनविसेज सम गुड थिंग्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि अगर कल आप कांड करते हो तो ये प्रोविजंस का आप इस्तेमाल करके कुछ अच्छा काम इच्छा रखते हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो लिखो उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या प्रोविजंस दिए थे। एक एक चीज बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। पहले सबसे पहले आर्टिकल 262, आर्टिकल 262। अगर आप पूरे आर्टिकल लिखते हो आर्टिकल, तो आपकी समझदारी पे मैं डाउट करूंगा। सिर्फ ए लिखना है पॉइंट करके 262, ठीक है। देखो ये आपको क्या देता है, पावर टू क्रिएट, ध्यान से सुनना, पावर टू क्रिएट ट्राइब्यूनल्स। इट गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट टू क्रिएट ट्राइब्यूनल्स टू एडजुडिकेट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। एडजुडिकेट करना मतलब डिसाइड करना। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ISWD। ठीक है। पार्लियामेंट ये लॉ के अंदर ये भी कह सकता है कि इसका झगड़ा कौन देखेगा, ये ट्रिब्यूनल देखेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, समझ गए। बहुत लंबी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब सिंपली क्या है, जब मेरा तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा हुआ तो वो लोग कहाँ चले जाएंगे, पार्लियामेंट के पास, कि भाई हमारा बवाल हो रहा है, आप कुछ करो। गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रिब्यूनल बना के देगी, वो विल डिसाइड ऑन द अवार्ड, ठीक है। ऐसा हुआ भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इल विल, इतना तो बोल सकता हूं मैं, ठीक है। हाँ, ट्राइब्यूनल्स बनाते ही नहीं थे, बनाते तो बहुत लेट बनाते, और बहुत सारी टेक्निकलिटीज में प्रॉब्लम थी। उसका मतलब क्या है कि सपोज अवार्ड दे दिया, ट्राइब्यूनल बन गया, इसने बोल दिया कि 50-50% शेयरिंग, तो उसे एनफोर्स कौन करेगा, समझ रहे हो। इट इज द ड्यूटी ऑफ इन अ वे यूनियन गवर्नमेंट टू सी दैट, बट फॉर अगेन पॉलिटिकल रीजंस, कर्नाटक में तो आप समझ रहे हो बीजेपी के चांसेस भी है, कांग्रेस के चांसेस भी है, लेकिन तमिलनाडु में किसी का चांस नहीं हो सकता, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यू, ठीक है। वो आप आज के डेट में भी देखो,
किसी को कोई लेना देना नहीं है, नीचे दो वाले झगड़ते रहते हैं। आपने कुछ देखा कि यूनियन गवर्नमेंट जैसा कर रही है वैसा? नो इश्यू यार, तुम लोग जो भी करना है करो, हमको माफ कर दो, ठीक है। आर्टिकल 262 किसके लिए है? इसके लिए। यूजिंग दिस पावर गवर्नमेंट ऑल्सो क्रिएटेड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। तभी बना दिया था कि तुम लोग बहुत झगड़ा करते हो, पार्लियामेंट के पास पावर है कि नहीं है लॉ बनाने का, तो क्या बना दिया था? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। और इन लोगों ने खुशी के मारे एक और भी अच्छी चीज की थी, बहुत जोरदार स्टोरी है। इन्होंने बोला था कि हम रिवर बोर्ड भी बनाएंगे। रिवर बोर्ड मतलब इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम सब रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे। सपोज हम रिवर बोर्ड फॉर कावेरी, तो उसमें हम किसको रखेंगे? कर्नाटक के रिप्रेजेंटेटिव, तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेटिव। कितना अच्छा है लॉ, आज तक यूज ही नहीं किया किसी ने, ठीक है। दो चीजें बनाई, क्या बनाई हमने? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, जिससे ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, और मैनेजमेंट के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम क्या बनाएंगे? रिवर बोर्ड्स एक्ट। इतना समझ लिए। इसके कंटिन्यूएशन में अभी लिखना है इसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा आगे जाके देखो, ये एक अच्छी चीज है दो स्टेट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मानते हो कि नहीं मानते हो? 262 के बाद एक और मैकेनिज्म भी है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हमें सारे स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है वो भी सॉल्व करने हैं। स्टेट और यूनियन का जो डिस्प्यूट है कुछ चीजों को लेके, वो भी सॉल्व करना है। तो 263 आर्टिकल 263, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। स्टैंड अलोन भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके ऊपर। स्टैंड अलोन समझ रहे हो? 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। 263 हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की बात करता है, जिसे हम कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, ISC। देखो कब सोचा था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? 1947 में, कि यार हमें क्या आगे जाके इंटर स्टेट काउंसिल का जरूरत पड़ सकता है। ये 5-6 बार भी नहीं मिले होंगे तब से लेके आज तक, समझ रहे हो? इंटर स्टेट काउंसिल का ये हालत है, ठीक है। क्या करता है ये? इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम और इट ट्राइज टू डील विद द प्रॉब्लम्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। ये क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं लिखा है? इसलिए आर्टिकल मेंशन है कि नहीं है? कुछ चीजें होती है जो बाय लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं हम, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी है हमारे पास। देखो इंटर स्टेट काउंसिल तो क्या है? इट्स अ पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, सारे स्टेट्स के आएंगे जिसको मिलना है ये वो, ठीक है। लेकिन फिर हमने सोचा विद इन जोन्स, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन, कुछ लफड़ा है तो क्या करेंगे? तो बोला हम जोनल काउंसिल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? जोनल काउंसिल। ये कैसे बना सकते हैं हम? जोनल काउंसिल कैसे बनाएंगे हम? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जब हमने स्टेट्स को बहुत ही ज्यादा मॉडिफाई किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। आज जो भी आप इंडिया को देखते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तब हमने बहुत सारे स्टेट्स बनाए, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। 6 यूनियन टेरिटरीज। तब इस टाइम हमने सोचा था कि तो फिर हमें वेरियस जोन्स को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट जोनल काउंसिल बनाएगी। टोटल कितने इंडिया में? 5 जोनल काउंसिल। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। फिर आपको सवाल होना चाहिए कि सर एक तो रह गया पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न, तो उसके लिए तो हम पूरा का पूरा नया लॉ लेके आए थे 1971 में, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल।
आपकी दिवाली के पहले मैं कुछ नोट्स बना रहा हूँ, जितना मेरे से बन सकता है उतना, जितना आप पढ़ सकते हो उतना, ठीक है, वो मैं दे दूँगा। दिवाली वेकेशन का सदुपयोग कीजिए, ठीक है। नवंबर में, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट में लिखूँगा, और कुछ आपकी हेल्प के लिए ऊपर भी मैं लिख दूंगा कि PR में लगता हूँ, दैट मीन्स पार्लियामेंट। CG माने यूनियन गवर्नमेंट, SG माने स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोग्राम में मैं PRO और ऊपर M लिख देता हूँ, मतलब प्रोग्राम, ठीक है। तो वो आपको जैसे मैनेज कर सकते हो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया। अभी एक बात देख लो, ये पता है कि देर आर 3 लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। पानी किसका सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट। तो अभी सोच रहे होगे आपके सर, अगर पानी स्टेट सब्जेक्ट है तो यूनियन गवर्नमेंट क्यों इतना सब पावर दिया है? बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन सी अथॉरिटी है यूनियन लिस्ट में? टू मैनेज द इंटर रिवर्स। जो रिवर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, वो वैली, उसे मैनेज कौन कर सकता है? यूनियन गवर्नमेंट। समझ रहे हो? मेरे घर पे पानी आता है, वो कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन साबरमती को कौन मैनेज करेगा? अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। हाँ, अभी वापस से ट्रिब्यूनल पे आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ सुनना, ये लिखना मत, मैं कहूँगा उतना ही लिखना। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया। ट्रिब्यूनल इज जस्ट लाइक अ कोर्ट। उसका ऑर्डर क्या है? बाइंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला तू पागल है क्या? हम लोग सुप्रीम कोर्ट है यार, ठीक है। वी हैव द पावर टू रिविजिट एनी ऑर्डर, ठीक है। सो ट्रिब्यूनल से फिर नया ककराट शुरू हो गया। ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया तो हर स्टेट क्या करता है? उसको लेके कहाँ पे पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई तू बता, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम। जब मोदी गवर्नमेंट आया तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सोचा ये क्या है यार, तुम लोग इतना टाइम लेते हो, ट्रिब्यूनल बनाने में टाइम लेते हो, ट्रिब्यूनल काम करता ही रहता है, उसमें टाइम लेते हो, ऑर्डर निकला तो इम्प्लीमेंट कब होता उसका भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने बोला ये सब हटाओ, वो पूरा एक नया लॉ लेके आए। बोले अब तक के जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, टोटल कितने थे इंडिया में? 9 अलग अलग रिवर्स के। उसको सब में एक में ही घुसेड़ो, एक ही बेंच बैठेगी और वो क्या करेगी? सब डिसाइड करेगी, ठीक है। अभी लिखो। हाँ, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? हाँ, बस यही। गवर्नमेंट हैज up till now created 9 ट्राइब्यूनल्स, और उसमें से सिर्फ 5 ने ही अपने अवार्ड्स दिए हैं। लेटेस्ट ट्राइब्यूनल जो बना है वो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। महानदी बहुत ही बड़ी नदी है, ओडिशा और कहाँ पे थी? झारखंड। हाँ, झारखंड एंड ओडिशा, यस। बहुत बिग, इट्स वेरी बिग रिवर। और सबसे पहली जो बनी थी वो कौन सी है? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। अपनी नर्मदा भी है डिस्प्यूट में, कावेरी भी है डिस्प्यूट में, सब बड़ी बड़ी रिवर हमने डिस्प्यूट में डाल दिया है, ठीक है। मजा आया? ठीक है। किसको लॉ ज्वाइन करना है? हाथ ऊंचा करो यार, ये तो मेजोरिटी विन जैसा सिनारियो। देखो भाई, ये सबसे चीज़ों से प्यार करना, ठीक है। आर्टिकल बार्टिकल, रिवर बोर्ड, ये सब, ठीक है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। एंड जितना मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है मुझे बहुत ऑर्गेनिक लगता है। ऑर्गेनिक मतलब बहुत सिस्टमेटिक है। अब देखना कभी,
बहुत सिस्टमेटिक है, इधर से इधर तेरा काम हो जाएगा, इधर से इधर तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे। एक बहुत सिंपल सवाल है, हाथ ऊंचा करना अगर पूरा आंसर सच में आता है तो। ब्रिक्स में कौन कौन ऐड होने वाला है, हाथ कौन ऊंचा करेगा? पता है ना, अभी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए पार्टी करने कहाँ पे गए थे? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। यस दोस्त। G20 नहीं, ब्रिक्स। उबर, चल तू बोल, अंत ने लागे પછી આ, चल बोल। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, 1 by 1, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, यूएई, इथियोपिया, 1 more, ईरान। बराबर भाई याद रखજો કેટલી कंट्री છે? 4 ને 6 બરાબર। ક્યારથી મેમ્બર બનશે? જાન્યુઆરી 1 2024। इट्स अ वेरी बिग स्टेप, क्योंकि ये मैंने तब भी पढ़ाया था कि ये कोई ब्रिक्स बैंक का पार्ट नहीं बन रहे, ब्रिक्स ग्रुप का पार्ट बन रहे, समझ रहे हो। और ये सारी कंट्री देख रहे हो, ग्लोबल साउथ, पुअर पीपल हंग्री पीपल, ठीक है। सिर्फ कहने के लिए जज्बाती मत हो जाना, ठीक है। हाँ, एंड ये कौन से नंबर की मीटिंग थी? 15। वेरी गुड, वेरी गुड। 15। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस held its first regional meeting in Kigali, Rwanda। Kigali, Rwanda। ભાઈ કિગાલી કોને નથી ખબર? ત્યાં જતા હો અડધું ગુજરાત મળશે, બરાબર। કિગાલી, રવાંડા, યુગાંડા, કેન્યા, અરે ભરી ભરીને, બરાબર। चलो नेक्स्ट। गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है फॉर 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसका बॉस कौन है? ऐसा नहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फॉर्मर तो मेरे पास 14 है, उसमें से कौन होगा? वेरी गुड यार, आपका मतलब इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इतना सीधा साधा सवाल, और इतना बड़ा आदमी था वो, है था नहीं, है रामनाथ कोविंद, ठीक है। नहीं, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट को कुछ भी बोल सकते हो, प्रेसिडेंट इज ऑल राइट, ठीक है। उनके बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, वो प्रेसिडेंट वैसे ही नाम के ही होते हैं, पता है ना। सही सिक्का करवाना बेसिन। हाँ, આપણે જઈએ ને એટેસ્ટેડ કોપી કરાવવા એમ। ચલો નેક્સ્ટ।
एक चीज याद रखना, डिसक्वालिफिकेशन हमने पढ़ा था, हाँ ठीक है। फॉर इफ यू आर, हमने अरे वो क्या, डिसक्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल हमने किसके लिए पढ़ा था, अगर आप पार्टी चेंज करते हो, ठीक है। बट इफ योर इलेक्शन टू अ कॉन्स्टिट्यूएंसी is considered as done with both capturing or any type of malpractices, then who will decide that this election is, लिखो, under RPA Act 1951 it enables the High Court to declare an election void. void मतलब खत्म, घरे जाओ मजा करो, void कैंसल, ठीक है। जब हाई कोर्ट ये करता है, you have to vacate the office, मतलब you are no longer MP, MLA, but you have a right to move to Supreme Court, ठीक है। नेक्स्ट, देखो एक टर्म है जो बार बार यूज होता है और आप पढ़ोगे, इसमें मैं सिर्फ वो टर्म बता रहा हूं और समझा रहा हूं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इससे आप लोग क्या समझते हो, पहले आप लोग बताओ मुझे। That means we should use our currency more for settling transaction, ठीक है। एक ये टर्म बहुत चलता है रिस्पेक्टिव करेंसीज में, मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ दिराम बोलेंगे यूएई वाले, हम क्या बोलते हैं ये। एंड एक और टर्म चल रहा है डी डॉलराइजेशन, इसका मतलब क्या है, डॉलर कम करो भाई, ठीक है। और हमने काफी सारे स्टेप्स पढ़े हैं विच इज मेंट टू प्रमोट इंडियन रूपी और सामने वाले की करेंसी। फॉर एन एग्जांपल, यूएई के साथ हमने क्या किया है कि हम हमारा धंधा एक दूसरे की करेंसी में करेंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक चलता है, कितना चलता है, ठीक है। ब्रिक्स बैंक का बोलिए, नहीं, स्टिल ब्रिक्स बैंक का फंडिंग मेरे ख्याल से स्टिल डॉलर्स में ही होगा, ठीक है। ये बायलैटरल लेवल पे आप कर सकते हो, हम रशिया के साथ हमारा ऑयल पैसे से ही खरीदते हैं, बट देन अगेन रशियंस ने ऐसा कहा था, अगर आपको पता हो तो, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि वी हैव इनफ मनी रूपी लाइंग इन अवर बैंक्स। लेगा कौन उसको कहीं पे, और दिक्कत क्या है, मेरे पास जो पैसा है वो लेगा कौन, ठीक है। एंड आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स विल वर्क, बिकॉज आप कहीं पे भी जाओ, देयर हैज टू बी वन करेंसी विच नीड्स टू बी एक्सेप्टेड। मेरे पास यूएस डॉलर है, मैं उसको कहीं पे कुछ भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो। अभी आपके पास रूपी है, आपका हालत टाइट ही रहेगा फॉर एनी अदर करेंसी, एक्चुअली एनी अदर करेंसी। ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई भी ले लो यार, ठीक है। इवन दे विल नॉट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यूरो, हाँ, बट ब्रिटिश, सॉरी ये कौन है, पाउंड्स एंड यूएसडी चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट।
वासुदेव कुटुंबकम, G20. वेरी गुड। माय क्वेश्चन टू यू, कहाँ से उठाया है? उपनिषद। लिखो माँ उपनिषद। क्वेश्चन बनाने का भी दिमाग अलग है। वासुदेव कुटुंबकम सबको पता होगा, ठीक है। कौन से नंबर का मीटिंग था G20 का? 18. वेरी गुड, 18। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 9-10, वेन्यू कौन सा था? भारत मंडपम। During the Indian presidency, which countries were the part of the Troika? पढ़ाया है इसलिए ऐसा मत देखना, ऐसा। इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। वेरी गुड, लिखो। ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना, सुनना सिर्फ। देखो, हमने काफी बार पढ़ा है दैट G20 was founded in 1999, ट्रू, बिकॉज उस समय पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है। तब फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नर्स, उनकी मीटिंग, उनके बीच में कोऑपरेशन हो, इसलिए G20 बनाया। सिंपल है। 2007 में क्या हुआ वो तो सबको पता है, 2008 में, ठीक है, 7 में 8 में US एंड व्हाटएवर द केस में भी। तो तब इसे हमने अपग्रेड कर दिया। क्या कर दिया? हेड ऑफ द स्टेट्स मिलेंगे, मोदी जी आएंगे, बाइडेन साहब आएंगे। कब से शुरू हुआ? 2007 से। पहली मीटिंग कब हुई थी? 2008 मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन DC, ठीक है। तब से ईयर बाय ईयर एनुअली ये लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। कौन से ट्रैक्स होते हैं इसमें? 2। G20 is conducted on 2 tracks. वेरी गुड भाई, ये याद रखना। फाइनेंशियल ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक होता है। मैंने 2 हफ्ते पहले ये चीज पढ़ाई थी। फाइनेंशियल ट्रैक इसके लिए होता है फाइनेंशियल पॉलिसी के रिलेटेड बात करने के लिए, और जो सोशल होता है, वुमन लेड, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल, ये जो लाइफ सस्टेनेबल एवरीथिंग, वो कौन करता है? शेरपा, ठीक है। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट सिंपली मीन्स इट डू नॉट हैव अ ऑफिस। ये लोग सिर्फ ऐसे मिलते हैं अच्छी अच्छी जगह पे, ठीक है। लास्ट ईयर बाली में मिले थे, देखो कितना मजा आता है, ठीक है। हाँ, सच में, सच में। एंड इफ यू गो देयर यू विल स्टिल सी ऑल द G20 सिंबल्स राइट नाउ देयर। ऐसा इधर उधर 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 लगाया है, ठीक है। भारत मंडपम को हम ये भी कहते हैं ना, इट इज रिनाउंड नेम फॉर प्रगति मैदान एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो प्रगति मैदान जो हम करते थे उसका क्या कर दिया है? नाम चेंज, भारत मंडपम, ठीक है। इन भारत मंडपम there is a योगा मुद्रा वॉल पैनल। क्या लगाया है हमने? योगा मुद्रा वॉल पैनल, ठीक है।
It is a tribute to Sanskrit text टेक्स्ट अभी टेक्स्ट का नाम आएगा घेरंदा घेर એટલે GHER RANDA संहिता सम SAMHITA है साउथ वाला संस्कृत लखे रे हजू हिंदी नहीं लगता ना हिंदी नहीं बोलता ना यार ठीक है यू वांट टू स्पीक तमिल स्पीक you want to speak English speak anything else go to hell literally मलया केरला तमिल एंड आंध्र अगर गए हो तो और अच्छा है आई तो अप्रिशिएट इट ठीक है मेरा ऐसा पर्सनल है ठीक है वरना हिंदी जिंदाबाद और जो भी कुछ नहीं हिंदी है ना उसको ही रखना है ना हमको ठीक है हाँ हिंदी जिंदाबाद हाँ भाई हाँ आगे विच शोकेस टू 32 योगा आसन ठीक है we say that if you go to China जब अगर आप कोई गए हो तो they will only speak Mandarin और कैंटोनीज ठीक है आप क्या करते हो और मैंने क्या किया था गूगल ट्रांसलेट यूज करो आराम से बात करो यू कैन नॉट फोर्स एनीवन कि भाई तू मेरी भाषा बोल ये सेम चीज़ है हर जगह जाती है आप कहीं पे भी जाओ वियतनाम जाओ वो लोग आपसे क्या बोलेंगे वियतनामीज आपको बात करनी है आप कुछ कर लो वरना कोई बात नहीं ठीक है आई थिंक दैट होल्ड्स ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो देर इज नो नीड फॉर अ गुजराती टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज एज फार एज स्पीकिंग गुजराती इंग्लिश ना आए चलेगा हिंदी ना आए तब भी चलेगा ज़रूरी थोड़ी है कोई भाषा पढ़ने को बोलो तो ठीक है आगे चलो देखो ये जानना इसके लिए ज़रूरी है because we have throughout G20 showed our soft power क्या होता है अच्छी अच्छी बातें करके इन्फ्लुएंस करना इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर ठीक है क्या है हमारा योगा ठीक है तो 32 योगा करवाई थी मतलब छपाई थी हमने ठीक है अंदर चलो आगे यार गांधी जी के बारे में पढ़ लेते क्या बोलते हैं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है हाँ गई काले एग्जाम में શું આવ્યું હતું ક્વેશ્ચન આવડ્યા હતા હા પછી વર્લ્ડ કપ આવ્યો એશિયા કપ આવ્યો એશિયા કપ પછી ક્વેશ્ચન શું હતા પેપર છે કેટલા યર માટે 50 યર માટે કેટલા લોકો 484 લોકસભાનું પેલું देखो यार फर्स्ट वाला है ना फर्स्ट वाला वो कॉमन सेंस से आ जाना चाहिए भाई दो अगेंस्ट में है वो सबको पता होगा दो ऑप्शन बच गए आपके और 554 तो हमारी स्ट्रेंथ होगी नहीं पार्लियामेंट की ठीक है तो बचा कौन ए ठीक है ये जोरदार क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स टुक पार्ट इन लोकसभा डिबेट आई डोंट नो ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता 27 तो आना चाहिए मैंने गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया था कि जो भी फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो होता है क्या लिखा है इसमें इट विल रिक्वायर रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट्स गाइस ध्यान से सुनो बातें मत करो 3 अमेंडमेंट्स पढ़ाए थे मैंने बहुत अच्छे से
फिर मैंने नंबर 1 अमेंडमेंट बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हम 3 तरह से करते हैं। पहला तरीका ये होता है जिसमें आप अगर अमेंड कर रहे हो तब भी वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। वो कौन सा था, स्टेट्स बनाना, नया स्टेट बनाना। मैंने तेलंगाना का आपको एग्जांपल दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एज अ सिंपल लॉ प्रोसीजर। फिर 2 आते हैं, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और तीसरा आता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट। मैंने उसका एग्जांपल आपको जीएसटी का दिया था। एग्जांपल देने के बाद भी अगर आपको फिट नहीं हो रहा है तो अच्छी बात नहीं, 50 इज द आंसर, ठीक है। इन द प्रेजेंट लोकसभा हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर? कितना हुआ मुझे भी नहीं पता। 2019 62। इसका हिस्ट्री एक बात मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था आपको, नहीं शायद नहीं बताया था। देयर वॉज अगेन अ डिबेट ऑन वुमेन रिजर्वेशन टू पार्लियामेंट्री सीट्स ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन हमारे जो भी उस टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव थे, मोर देन 50 वेर वुमेन्स इन द सीए, उनका मेजरली मोस्ट ऑफ देम वेर ऑफ द ओपिनियन दैट वी डोंट रिक्वायर दिस टाइप ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 78 मुझे नहीं पता। हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं हर एक चीज, जैसे हमने G20 कितने बार पढ़ा है, देखा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नाइसली यस, बट इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे भी नहीं आता। एट प्रेजेंट G20 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंटिनेंट्स? ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। एंटार्क्टिका को हटा दो तो 6 बाकी रहे। अर्जेंटीना है, हाँ है 1, कनाडा है, हाँ है 2, एशिया 3, यूरोप 4, अफ्रीका 5, ऑस्ट्रेलिया है ग्रुप का मेंबर। तो कितने हुए? ये क्या है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, वी हैव टू अप्लाई दैट। बाकी वाला तो सब इजी है। ये वाला आता है पूरा आता है। हर तरह का फिगर बोलने से मार्क्स ही तो सबके मार्क्स हाईएस्ट 49। ये पूरा शांति निकेतन वाला एकदम इजी है पूरा। हाईएस्ट 49। भाई नेशनल इंजीनियर डे पढ़ा था, पता है ना? विश्वेश्वराय के बारे में नहीं पढ़ाया? पूरा मैसूर पूरा पढ़ाया था। कृष्णा पे ये बनाया, वो बनाया, सैंडलवुड का फैक्ट्री बनाया, बैंक बनाया, बैंक ऑफ मैसूर। यार ये मैं डिस्कस आपके लिए करवाना यार, रखो नहीं करवाना, चलो आप लिखो ही। नहीं नहीं आप लोग लिखो, नहीं नहीं लिखो आप लोग। बात तो ऐसे कर रहे हो आप लोग जैसे आप सबको इसमें फुल मार्क्स आने वाले हैं। चलो गांधी जी लिखो, लिखो भाई। गांधी जी 2 अक्टूबर, साल बताओ। 1869। कहाँ पे? पोरबंदर। लिखो भाई। 1869। आगे 1893 में तो कहाँ पे गए?
साउथ अफ्रीका घिसो। (1893) he moved to Durban, South Africa. 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था बाय गुजराती मर्चेंट कॉल अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई को उधर प्रॉब्लम हो रहा था, अब्दुल्ला भाई ने बोला तू आजा भाई, लॉयर, ठीक है। कहाँ पे गए थे? डरबन। फिर एक दिन इनको लगा चलो आज घूम के आते हैं, ठीक है। कहाँ घूमने गए वो? प्रिटोरिया। कहाँ पे गए? प्रिटोरिया। और भाई के पास पैसा था तो भाई ने सोचा लेट्स बाय अ फर्स्ट क्लास टिकट, मस्त बैठ के जाएंगे। फिर अंदर आ गए हमारे, हाँ क्या कह सकते होंगे हम, इंपीरियल पावर्स, सोफिस्टिकेटेड। लैंग्वेज इतना अच्छा है ना, इंपीरियल पावर्स बोलो किसी को तकलीफ नहीं होगा। हाँ हाँ वो कुछ बोला इंपीरियल, हाँ उन्होंने बोला कि देख भाई फर्स्ट क्लास का टिकट लेना बात अलग है, लेकिन तू हमारे साथ बैठेगा वो बात भी अलग है। सो ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। कहाँ पे? लिखो, एट द पिट्स PITE Maritzburg station, MARITZ Burg station, BURG station। हाँ, पिट PITE Maritzburg। Imagine as an Indian he felt offended because someone discriminated with him। पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? It's like I feeling bad if I go to America because someone is being discriminatory to me। जैसे मैं तो यहाँ पे कभी किया ही नहीं होगा। वियर्ड लगता है कि नहीं लगता? ये मैं ऐसे ही सोचा जब मैंने बहुत टाइम पहले कहा गांधी जी को बुरा लग गया क्योंकि किसी ने उनको उनके साथ बैठने नहीं दिया। हम तो ऐसा काफ़ी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा हिपोक्रेसी जैसा मेरे को सिचुएशन तब लगा कि यार ये तो मतलब यार यू आर गेटिंग द सेम थिंग समवेयर एल्स, उसमें काहे का बुरा है। जैसे हमको ऐसा लगता है कि नहीं हम इससे तो बैठे रहे ऐसे ही बिना कुछ किए करें, तो वैसा अंग्रेजों भी कुछ लगे तो कुछ बुरा बात नहीं है, ठीक ही है, हम भी तो करते हैं वैसा। आगे फिर अंकल को आ गया गुस्सा, फिर उन्होंने क्या किया लिखो आगे, नेशनल इंडियन कांग्रेस ही क्रिएटेड। ये इंडियन कांग्रेस नहीं है, ये नेशनल इंडियन कांग्रेस। नेशनल इज अ प्रोविंस इन साउथ अफ्रीका। नेशनल इंडियन कांग्रेस। देखो गांधी जी जब यहाँ पे आए ना 1915 में, तब वो बहुत ही सीजन बैट्समैन होके आए थे, ठीक है। क्योंकि जो बंदा वहाँ पे 1 साल रहने के लिए गया था वो एक नहीं कितने साल, मतलब आगे के 15 और पीछे के 6, 21 साल वो रह के आए। जाना कितने टाइम के लिए था? 1 साल के लिए। और वहाँ पे भी उन्होंने अंग्रेजों को रुला रुला के मारा है। वो क्या है, हम क्या है ना आधा चीज़ ही देखते हैं किसी इंसान का, पीछे वाला खा जाते हैं। जैसे नेहरू वी नो ऑल अबाउट 1947, वो पीछे का पता ही नहीं है, पीछे के 30 साल गायब है उनके कि क्या किया उन्होंने, बाकी आगे का पूरा पता है। महात्मा गांधी का भी ऐसा ही। इफ यू सी व्हाट ही डिड इन साउथ अफ्रीका, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन एवरीथिंग ही डिड। जो भी उन्होंने सोचा कि नहीं ये चीज़ ऐसे चाहिए, ही गेट इट करके लाए है काम, ठीक है। इन अ वे ब्रिटिशर्स वर हैप्पी कि हाँ ये बुढ़ा उधर चला ठीक है, कि बात बात पे उसको तकलीफ हो जाती थी अंकल को, ठीक है। चलो आगे निकलो। फिर ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन बोर वॉर। वो गांधी क्रिटिक्स का फेवरेट स्टेटमेंट है कि ही यूज्ड टू वर्क फॉर द ब्रिटिशर्स। अरे पूरा इंडिया काम करता था ब्रिटिशर्स के लिए, पागल हो गया, ठीक है। ही वॉज पार्टिसिपेटेड इन बोर वॉर, BOER। अभी इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही लिखो।
और सबसे जोरदार कांड उन्होंने किया 1906 में, ही स्टार्टेड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो 1930 में यहाँ किया वो वहाँ पे तो उन्होंने 20 साल पहले ही शुरू कर दिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। टू सेटलमेंट्स मतलब यहाँ पे ऐसे पार्टी करते थे गांधी आश्रम में, मस्त, देखो कितना जोरदार जगह है, सी फेसिंग व्यू है, बस बड़ा घर है, वैसा उन्होंने वहाँ पे भी 2 खोली बनाया था। एक का नाम है फिनिक्स सेटलमेंट इन डरबन, फिनिक्स Like the board. Spelling वही ना board. PHONEIX, फिनिक्स। हैरी पॉटर नहीं देखा? नहीं, मैं इसी पार्ट 2 फिनिक्स। देखो भाई, हैरी पॉटर में मेरे साथ रेस मत लगाना, ठीक है, हार ही जाओगे। बॉलीवुड में भी मत लगाओ। देखो भाई, आप लोग क्या है, ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स की बात कर रहे हो, मैं वो बर्ड की बात कर रहा हूँ जो चेंबर्स ऑफ सीक्रेट में फर्स्ट टाइम फिनिक्स, ठीक है, वो रोता है तो सब ठीक हो जाता है। एंड टॉलस्टॉय इन जोहानिसबर्ग, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बाकी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई एम हियर टू टेल यू अबाउट थिंग्स जो बहुत ऑफ बीट है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, गांधी जी पॉलिटिकल गुरु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। वो इतना सक्सेसफुल हो गए थे वहाँ पे, एंड मनी वॉज गिवन इन ऑल दिस फार्म्स बाय एवरीबडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ऑल द बिजनेसमैन, दे यूज्ड टू गिव मनी टू सपोर्ट हिज आइडियाज। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला, भाई तू इधर आ जा, अभी तेरा ज़रूरत इधर ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, स्टीमर में बैठे आ गए, कहाँ पे, इंडिया, ठीक है। कब आए, 9 जनवरी 1915, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ लेना, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915, ठीक है। इधर आए, सब बहुत लोग लेने भी गए थे, नेहरू बेहरू सब, क्या हो बापू, बॉम्बे आए थे तब, ठीक है। फिर इधर आ गए अपने अहमदाबाद में, अभी रहने के लिए घर चाहिए, तो उनका भी एक देसाई फ्रेंड था मेरे जैसा, ठीक है, बोले तू मेरा बंगलो में आजा, पार्टी करेंगे, ठीक है। उसको बना के क्या कर दिया, कोचरब आश्रम, सुना है? हाँ। वीएस हॉस्पिटल के आगे जाते हो आप लोग, वीएस हॉस्पिटल तो देखा होगा, वहीं पे ही है। आप नहीं गए हो वो बात अलग है, लेकिन है वहाँ पे, ठीक है। वो उनका पहला आश्रम था इंडिया में, नाम क्या था, कोचरब आश्रम। अब आप समझ लो, ये आश्रम उन्होंने पहले बना चुके थे, समझ रहे हो, हमने पढ़ा के नहीं। Whatever he did in India was like a replica of whatever he did in South Africa. Same story. कोचरब आश्रम, ठीक है, लेकिन फिर वहाँ पे मजा नहीं आ रहा होगा, सी फेसिंग व्यू तो चाहिए, ठीक है, अच्छा लगता है, तो उन्होंने फिर थोड़ा बड़ा किया, घर लिया, कहाँ पे लिया, साबरमती आश्रम, ठीक है। ये आश्रम का इम्पोर्टेंस भी बहुत है, वो नहीं पढ़ा रहा मैं, तो आपको मजाक मजाक में याद रहे इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कौन सा दूसरा आश्रम, कौन सा, साबरमती आश्रम। देखो 1915 कोचरब आश्रम, 1916 कौन सा, साबरमती आश्रम। हाँ, आप यू, आई डोंट नो, आई गेस यू आर ऑल ऑफ यू बहुत छोटे हो आप, इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं तो आपसे गायब गुजरा था, ऐसा मैं कह सकता हूँ, बहुत ही खराब था। आई एम वेरी मच अटैच नोन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अहमदाबाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार अहमदाबाद, मतलब बिकॉज सो मैनी थिंग्स टू लर्न अबाउट अहमदाबाद। आप जब हाउस ऑफ एमजी जाते हो, आई डोंट नो, खाने पीने, तो उस घर का ही कितना इम्पोर्टेंस ज़्यादा है,
वो उनके जो फोर फादर्स थे, दे आर ऑल कंट्रीब्यूटर्स ऑफ गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर फ्रीडम फाइटिंग, ठीक है। अब कोई को किसी को भी उठा लो यहाँ पे, सारा भाई एंड एवरीबडी, दे यूज्ड टू डोनेट मनी टू गांधी जी's कॉज, हिज आश्रम, एवरीथिंग, ये आरसी टेक्निकल कॉलेज, ये सब कुछ जो है, ठीक है। इसलिए गांधी जी ऑलवेज हैड द सपोर्ट ऑफ पीपल, एंड व्हेन आई से पीपल दैट मीन्स एवरीबडी, फ्रॉम आम किसान टू एवरीबडी, ठीक है। आगे लिखो, देखो 1917 चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट विक्ट्री, ठीक है। जो बोला उठा लिया उनको चंपारण जाने से पहले, कोर्ट में पूछा आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे मत जाओ भाई, बहुत कांड हो जाएगा। गांधी जी आंसर वाज, आई एम वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, तेरे को उठाना है तो उठा ले, ठीक है। जज ने बोला 500-600 रुपए लो और इसको छोड़ दो, ये शेरदीर है, ठीक है। बेसिकली छोड़ दिया गया, इसको क्या करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ये तो मारता भी नहीं है किसी को। If a person is non-violent, the problem is यही है कि आप अगर मेरे को मारोगे, आप ही क्या लगने वाले हो, बुरे। मैं तो कुछ नहीं करा, कपड़ा भी नहीं पहना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्राइक, नेक्स्ट सक्सेस, वो चंपारण वाला केस, he attained success. All the farmers withdrew who were Britishers and they agreed to the terms of the farmers, ठीक है। Next successful strike. Now you have to understand, Ahmedabad mill workers strike in 1970. Now understand, cause देखो, एक किसान के लिए, ठीक है। किसान थॉट कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अपने लिए आया, अपने को जीत भी दिला दिया, है कि नहीं। He is getting acceptability, किसके अगेंस्ट लड़ रहा है, ब्रिटिशर्स। He comes to Ahmedabad, he fights against those people, जो मैंने अभी बोला उसको पैसा देते हैं इन अ वे। He fought against the mill workers, कि यार आप इसको पैसा नहीं दे रहे हो वर्कर को, यार क्या बात कर रहे हो, इतना बुरा हालत है बेचारे का। Imagine मैं पैसा दे रहा हूँ, you are fighting against me in a way. Again he got success in Ahmedabad, मांडवली करवा दिया। इधर मिल वर्कर खुश, यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अपना वापस से सेटिंग करवा दिया, ठीक है। एंड द लास्ट ऑफ हिज फर्स्ट सक्सेसफुल, ये भी सक्सेसफुल, अहमदाबाद का के कौन, खेड़ा सत्याग्रह, उधर भी सक्सेसफुल, ठीक है। ही वॉज हैरी पॉटर बैक इन द डे, जो भी है जीतता तो मैं ही हूँ, ठीक है। So very prominent men, and it's this 3 prominent सत्याग्रह। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पता होना चाहिए आपको, ठीक है, 1920 to 22। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 to 32। एक क्वेश्चन लिखो, which were the weeklies edited by गांधी जी। वीकलीज माने कहाँ पे एडिटर गिरी करते थे, ठीक है, एडिटर गिरी, न्यूज़पेपर कौन से छापते थे वो। इन विच कांग्रेस सेशन गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट। लिखो आगे, he was a believer of सर्वोदय, बस इतना ही लिखना, कुछ पूछना मत, मुझे आता है लेकिन बताऊंगा नहीं क्या है, ठीक है। हाँ, वो आपके समझने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ लेना आगे जाके, किताबें पढ़ना। आजकल माइक लेके बोलने वाले की संख्या बहुत बढ़ गई है, कोई आता है कुछ भी बोलता है, वो सब मत देखना, ठीक है। खुद पढ़ो और खुद डिसाइड करो। फिर आगे 1932 his most important fast, भूख हड़ताल पे बैठ गए अंकल, बोले यार ये आप क्या कर रहे हो, डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे थे। तो गांधी जी thought that this is Britishers trying to attack the Hindu society, whatever it is,
ठीक है। तो वो बैठ गए यरवड़ा जेल में अनशन में, ठीक है। किसको मनाने का था? बी आर अम्बेडकर को कि भाई तू मस्ती मत कर गांधी जी इज लाइफ इज जोरदार, इधर नेहरू मस्ती करता है, उधर सुभाष चंद्र बोस, और ही इज लाइक द फादर फिगर, ये तुम सब इधर आओ यार, क्या कर रहे हो। सो ही ट्राइड टू कन्विंस बी आर अम्बेडकर कि देख भाई तू मान जा, और सामने की साइड मातबली करने में पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अम्बेडकर बोले इसका विकेट गिर गया तो मैं चला जाऊंगा, इससे अच्छा चलो सॉल्व कर देते हैं। पूना पैक्ट 1932 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। बी आर अम्बेडकर एंड पंडित मदन मोहन मालवीय। मालवीय, अरे ये अंकल बहुत जोरदार थे मदन मोहन मालवीय। इसका सॉरी यार इम्पोर्टेंट वन, सी मदन मोहन मालवीय फाउंडेड द BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन 1916। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी ने पब्लिकली कुछ किया हो इंडिया के was by giving a lecture at this BHU in 1916 only, ठीक है। एक्चुअली हाँ 15 में आए ना, तो एक साल क्या किया वो आपने पूछा नहीं। गोखले ने बोला कि देख तू काम है, तू बहुत घूम के आया है, लेकिन तू क्या आज तक बाहर ज्यादा घूमा है, लंदन बंडन अमेरिका अफ्रीका, तू इंडिया तो देख भाई, इंडिया में क्या चल रहा है, तभी तो तू कुछ कर पाएगा। तो गांधी जी एक साल के लिए वर्ल्ड टूर में इंडियन टूर कर रहे थे, ठीक है, इंडियन टूर। और फिर वहाँ पे उन्होंने इतना गरीबी देख के उनको लगा कि ये सूट बूट पहनना तो गलत बात है भाई, तब से अंकल धोती पे आ गए, ठीक है। देखो अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा इंसान है, मैं नहीं कर पाता वरना मैं भी वही करता, इतना गर्मी है यहाँ पे, गुड, अच्छा ही तो है, ठीक है। 19 ये हो गया। हाँ फिर हाँ एक वन मोर थिंग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सुना है? कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस। हाँ फर्स्ट एंड थर्ड दे बाइकआउटेड, सेकंड में बोला पार्टी करने कौन जाएंगे? गांधी जी। देखो बी आर अम्बेडकर वाज इन हिज ओन वर्ल्ड एज इन उनके कंसर्न्स ही अलग थे, दैट वाज अराउंड डिप्रेस्ड क्लास, सो ही ऑलवेज रिप्रेजेंटेड डिप्रेस्ड क्लास। Indian National Congress was represented by the round table conference was basically to solve the issues of India. तो women representatives अलग थे, पारसी representative अलग थे, Muslims were different, Sikhs were different, ठीक है। और उधर जाके he never achieved anything because 3 जन बहुत मस्ती कर रहे थे वहाँ पे। बी आर अम्बेडकर, नेहरू एंड ये सुभाष चंद्र बोस, और सामने वाला जिन्ना भाई मतलब मुस्लिम, ये बोले कि सब एक रहो एक रहो, ये बोले बाकी सब बोले कि नहीं एक चाहिए उनको। सर इवन अकाली दल के लीडर ने भी बोला था। हाँ सी सो एवरीबडी रिप्रेजेंटेड देयर ओन इश्यू, और इन सबका बेस्ट मुझे जो हमेशा से अच्छा लगता है, एक्चुअली नहीं लेकिन इन दैट सिनारियो ब्रिटिशर्स। आप बोलो आपका क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है करता हूँ। दे मैनेज एवरीथिंग, दे वो मतलब ऐसे ही खिलाते हैं। ब्रिटिशर्स वेर ऑल डिफरेंट। आज के जमाने में बकवास हो गए ऑनेस्टली, आज मतलब पता नहीं उनको क्या हो गया है। अदरवाइज द ब्रेन दे हैड फॉर 300-400 years, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मुझे लगता है they defeated the Spanish Empire. पहले world empire was dominated by Spanish. They defeated them. They defeated France, and they had highest superiority for 300-400 years. Outstanding. लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे। ये लिख लेना, एंड वीक लिस्ट कौन से लिखते हैं वो लिख लिया हमने। और कोई क्वेश्चन? गांधी जी कहाँ पे गए थे? हाँ फिर तो दुखी आत्मा बन के घूम रहे थे। नहीं वो सब हो गया। नहीं अब मैं सिर्फ माइलस्टोन लिखवा रहा हूँ आपको। हाँ काकी के 70 वर्ष में महान से। और
1948 में फिर लिख लो नथुराम गोडसे। दिल में मेरे दर्द डिस्को। सो बिरला हाउस में बैठे थे, ठीक है, गाना गा के बाहर आए, फिर डिस्को शुरू हो गया, ठीक है। बाकी का तो पता नहीं, बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट रिवर्ड मैन। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नो बडी डज नाउ, कोई बात नहीं, हर एक इंसान का वक्त आता है, ठीक है। बट वर्ल्ड्स बेस्ट मास मूवमेंट्स, सक्सेसफुल मास मूवमेंट्स are right now also fought and back in the fort on the strategies of Mahatma Gandhi. On face people have said, for me I have always admired Martin Luther King. On face I have very much impressed by the way Gandhi had done what he did in India. And the next is Nelson Mandela. Both admired his, and they struggled in his way only. टोटल नॉन वायलेंट मूवमेंट्स, मगनमारी नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, बस खत्म हो गया, ठीक है। गांधी जी के बारे में कल थोड़ा पढ़ लेना और उसमें से फैक्ट्स लेना। फैक्ट्स मतलब मैंने आपको क्या लिखवाया है, सम इम्पोर्टेंट ईयर्स और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने पेपर आपने भेज दिया सर, उसका आंसर गलत है। पेपर उसका आंसर 4 आ रहा है, आंसर में 4 दिया कॉन्फिडेंस का, वही मैं 6 किया, मेरा गलत आया। Recording stopped.